अस्सलाम वालेकुम। डिव न्यूज़ में मैं हूँ राबिया मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। डरकी के करीब मिल्लत और सर सैयद एक्सप्रेस में खौफनाक तसादुम, 37 मुसाफिर जाँ बहक, 40 से ज़ायद जख्मी। रेलवे हुकाम के मुताबिक मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां डी ट्रैक होकर दूसरे ट्रैक पर गिरी। मुखालिफ समत से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस बोगियों से टकरा गई। अप एंड डाउन ट्रैक्स पर ट्रेनों की आमदोरफ्त रोक दी गई। डहरकी ट्रेन हादसा, पाक फौज और रेंजर्स के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जाने लगा। जाँ बहक और जख्मियों के लवाहिकीन के लिए कराची, सक्खर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में हेल्प डेस्क कायम। वजीर आजम का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस, रेलवे सेफ्टी की जामे तहकीकात की हिदायत। सदर आरिफ अलवी का ट्रेन हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। गवर्नर्स, वुज़राए आला और विफाकी वुज़रा का भी सानेहा पर गहरे रंज का इजहार। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं दुख की घड़ी में मुतासरीन के साथ हैं। इमरान खान का अब अगली हुकूमत बनाकर मसाइल हल करना कौम के साथ मजाक है। बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद, कहते हैं नाकाम माशी पॉलिसीज़ की बदौलत मतवस्त तबका भी गुर्बत का शिकार है। हुकूमत के माशी तरक्की के दावे ज़मीन बोस हो चुके, अवाम अब किसी झांसे में नहीं आएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मुबैना खुर्द बोर्ड का रेफरेंस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरजाना राजा को इश्तिहारी करार दे दिया। अदम हाजिरी पर दायमी वारंट, गिरफ्तारी जारी। शनाख्ती कार्ड, ब्लॉक और नाम ECL में शामिल करने की हिदायत। शरीक मुल्जिमान पर फर्द जुर्म के लिए 21 जून की तारीख मुकर्रर। कोरोना की तीसरी लहर जारी, वायरस से मजीद 58 पाकिस्तानी जाँ बहक। 24 घंटों के दौरान 1490 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 3.2% रही। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ने पहले ड्राइव थ्रू कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का आगाज़ कर दिया। कोरोना के फैलाव में कमी, सिंध में भी 9वीं से 12वीं जमात तक तालीमी इदारे खुल गए। कराची में आज से कारोबार रात 8 बजे बंद होगा। रेस्टोरेंट्स को आउटडोर सर्विस की इजाज़त। बेकरीज और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। मज़ारात, पार्क्स, म्यूज़ियम और थिएटर्स बंद रखने का फैसला। हज से मुतल्लिक हिकमत अमली का ऐलान चंद रोज़ में मतवक्के। सऊदी नायब वज़ीर हज और उम्रा कहते हैं आज़मीन की सलामती यकीनी बनाने के लिए ज़वाबित तरतीब दिए जा रहे हैं। रवां साल आज़मीन हज के लिए अहम तरीन शर्त वैक्सीन होगी। 60,000 आज़मीन हज से मुतल्लिक खबरों की तरदीद करते हुए कहा अभी तक तादाद का तयन नहीं किया गया। बरतानिया में कोरोना की भारतीय किस्म का फैलाव जारी। बरतानवी वजीर सेहत कहते हैं भारतीय कोरोना ने लॉकडाउन पाबंदियां खत्म करने का फैसला मुश्किल बना दिया है। कोरोना की भारतीय किस्म 40% ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। वैक्सीन कोरोना की तमाम इकसाम के लिए मुअस्सर है। और PSL 6 के बकिया मैचेस के आगाज में सिर्फ 2 दिन का इंतजार। 9 जून को अबू धाबी में रंगारंग मेला सजेगा। इवेंट में शामिल तमाम टीमों की प्रैक्टिस जारी। मैच के लिए ऑफिशियल्स का ऐलान। पहले मैच में लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें इन एक्शन होंगी। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब।
چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پی ٹی آئی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ناکام معاشی پالیسیز کی بدولت ملک کا متوسط طبقہ بھی غربت کا شکار ہو چکا ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ جب تک عوام کے پاس روٹی، کپڑا، مکان اور روزگار نہیں ہوگا تو معاشی ترقی کا کوئی دعویٰ سچ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو مہنگائی کے حوالے کر کے عمران خان نے اپنے چند سرمایہ دار دوستوں کے لیے معاشی پالیسیز بنائی۔ پی ٹی آئی کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے ملک میں امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کی معاشی پالیسیز نے ہمیشہ ملک میں عام آدمی کی زندگی کو بہتر کیا۔ نوجوانوں کو روزگار کی ریکارڈ فراہمی سے لے کر پاک چین اقتصادی راہداری اور یورپ سے GSP+ اسٹیٹس پیپلز پارٹی کی معاشی کارنامے ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ عمران خان کا اب اگلی حکومت بنا کر مسائل حل کرنا قوم کے ساتھ مذاق ہے۔ ان کے معاشی ترقی کے دعوے زمین بوس ہو چکے، عوام اب کسی جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے 58 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 21,323 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق گزشتہ روز ملک بھر میں 1,490 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 24 گھنٹوں کے دوران 49,285 ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 3.2% رہی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,33,630 ہو گئی۔ ضلع انتظامیہ لاہور نے پہلے ڈرائیو تھرو کرونا ویکسینیشن سینٹر کا آغاز کر دیا۔ نیپرا نے اپریل کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمت میں 44 پیسے فی یونٹ کمی کی منظوری دے دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق نیپرا سے 84 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست کی گئی تھی۔ کمی کا اطلاق صرف جون کے مہینے کے بلوں پر ہوگا۔ اس کا اطلاق ڈیسکو کے تمام صارفین ماہ سوائے 300 تک یونٹ استعمال کرنے والے لائف لائن اور زرعی صارفین پر ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ صنعتی صارفین جو انڈسٹریل سپورٹ پیکج کا فائدہ لے رہے ہیں، ان کو منفی FCA کا فائدہ اضافی کم قیمت والے یونٹ پر نہیں ملے گا۔ البتہ 20 ٹیرف کی حد تک منفی FCA کا فائدہ ضرور ملے گا۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ NPCC کی جانب سے جمع کروائے گئے اعداد و شمار کی بنیاد پر اتھارٹی نے کٹوتی کی گئی رقم سے 4.4 بلین روپے جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ نیپرا اتھارٹی نے 2 جون 2021 کو FCA پر عوامی سماعت کی تھی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا ہے کہ گوٹکی ٹرین حادثے میں جو زندگیاں گل ہوئیں، ان کے ورثاء کا غم دلاسوں سے کم نہیں ہو سکتا۔ وجوہات کا مکمل جائزہ چاہیے۔ وزیر اعظم نے تحقیقات کا کہا ہے۔ دہشت گردی ہے، تکنیکی خرابی ہے یا انسانی غلطی، ابھی کہا نہیں جا سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان نے گھوٹکی ٹرین حادثے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے زخمیوں کو طبی امداد کو یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ ٹویٹ میں لکھا، آج صبح ٹرین کو گھوٹکی کے مقام پر پیش آنے والا ہولناک حادثے اور اس کے نتیجے میں 30 مسافروں کی اموات پر بے حد رنجیدہ ہوں۔ وزیر ریلوے کو جائے حادثے پر پہنچنے، زخمیوں کے لیے مکمل طبی امداد کا اہتمام یقینی بنانے اور جاں بحق افراد کے اہل خانہ کو بھرپور معاونت فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے گھوٹکی ٹرین حادثے کے حوالے سے قومی اسمبلی میں تحریک التوا جمع کروا دی گئی۔ ایک پیغام میں مریم اورنگزیب نے بتایا کہ پاکستان مسلم لیگ نے گھوٹکی سندھ میں ٹرین حادثے پر تحریک التوا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک التوا میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ملک میں پے در پے ہونے والے ٹرین حادثات پر فی الفور ایوان میں غور کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ گھوٹکی میں ٹرین حادثے میں 30 افراد جاں بحق اور 64 زخمی ہوئے ہیں، جو ریلوے کی بدحالی اور مجرمانہ نااہلی کا ثبوت ہے۔
कराची समेत सिंध भर में 6 रोज़ जबकि पंजाब में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। तर्जुमान एमरजेंसी ऑपरेशन सेल सिंध का कहना है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम में 5 साल तक के 90 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिनमें से 20 लाख बच्चों का ताल्लुक कराची से है। दूसरी जानिब से पंजाब के 20 अजला में भी 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है और मुहिम के लिए 33,000 टीमें तश्कील दे दी गईं। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम हुकाम का कहना है कि मुहिम के दौरान 1,41,82,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। रवां साल पंजाब में पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने डैरकी के करीब सर सैयद एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस के तसादुम पर रंज, गम और अफसोस का इजहार किया। कहते हैं ट्रेन के तसादुम में कीमती जानों के ज़िया और दर्जनों मुसाफिर ज़ख्मी होने पर दिली दुख है। मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत करते हैं। शहबाज शरीफ ने जारी बयान में कहा है कि हादसे की जगह समेत सक्खर डिवीज़न में 13 मकामात पर ट्रैक की हालत ठीक न होने की तहरीरी रिपोर्ट के बावजूद मुजरिमाना गफलत क्यों बरती गई। अफसोस मौजूदा दौर ट्रेन के हादसात का दौर साबित हो रहा है। वाक़े की हकीकी गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए और ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आसिफ जरदारी ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत भी की। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा अदा करे। हुकूमत सिंध ज़ख्मियों की जानें बचाने के लिए ठोस इक़दामात उठाए। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कमिश्नर सक्खर को टेलीफोन करके तमाम ज़िला इंतज़ामिया को मुतहरिक करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सिस्टम बनाया जाए ताकि मुसाफिरों के रिश्तेदारों को सही मालूमात मिल सके। वज़ीर आला सिंध ने मुसाफिरों की रिहायशी और खाने पीने का इंतज़ाम करने की भी हिदायत कर दी। डैरकी के करीब 2 ट्रेनों में खौफनाक तसादुम के नतीजे में 37 अफराद जाँ बहक जबकि 50 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर गोटकी का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। डैरकी, गोटकी और करीबी अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। रोड़ी से रिलीफ ट्रेन जाए हादसे के लिए रवाना कर दी गई। DS रेलवे सखर तारिक लतीफ़ का कहना है कि मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां ट्रैक से उतरी हुई थीं। सामने से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस बोगियों से टकरा गई। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक ट्रेन हादसे के मुकाम पर पाक फौज और रेंजर्स के जवान रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। ISPR के मुताबिक डॉक्टर समेत मेडिकल टीम और खसूसी इंजीनियर्स भी इमदादी कार्रवाई में शरीक हैं। आर्मी हेलीकॉप्टर के ज़रिए ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जाने लगा। रेलवे हुकाम ने जाँ बहक और ज़ख्मियों के लवाहिकीन के लिए कराची, सक्खर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में हेल्प डेस्क कायम कर दिए। टेलीफोन नंबर्स भी जारी कर दिए गए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मुबैना खुर्द बुर्द का रेफरेंस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरजाना राजा को इश्तिहारी करार दे दिया। एहतसाब अदालत में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मुबैना खुर्द बुर्द के केस की समाअत जज असगर अली ने की। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर फरजाना राजा को इश्तिहारी करार दे दिया और वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उनका केस दीगर मुलजिमों से अलग कर दिया। फरजाना राजा का शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और नाम ECL में डालने के अहकामात जारी कर दिए। एहतसाब अदालत ने फरजाना राजा के शरीक मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 14 जून तक तारीख मुकर्रर की। वकला शरीक मुलजिमान ने अदालत से पूछा कि पहले बता दिया जाए कि ये हतमी रेफरेंस है या अबूरी, क्योंकि अबूरी रेफरेंस पर फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती। जज एहतसाब अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन को किसी स्टेज पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। एहतसाब अदालत ने आइंदा समात पर नैब के तफ्तीशी अफसर को भी तलब कर लिया। डिव न्यूज़ के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए divtv.tv।